प्रिय चंचला। हाँ स्वामी। चलो हम थोड़ी देर आराम करते हैं। आओ। चलिए स्वामी। आ जाओ। प्रिय चंचला, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कहिए स्वामी। तुम्हें मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूं। चौदही का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदही का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल। जाने बाहर तुम किसी चंचला, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आओ आओ हम आराम करते हैं। आइए। चलिए स्वामी। क्या बात है? चलिए स्वामी। आ जाइए, आइए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। प्रिय प्रिय चंचला, देख। क्या हुआ स्वामी? देख, जैसे शेर ने किसी राहगीर या किसी शिकारी पर आक्रमण कर दिया है। जिस शेर को हमने उस दिन मार दिया था, उसी का जोड़ा हमारे
कमरे के अगल बगल में घूम रहा था। लगता है किसी पर आक्रमण कर दिया है, मुझे चलकर देखना चाहिए। लेकिन चंचला, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। खिड़की दरवाजे सब बंद कर लीजिए, जा रहा हूं मैं जंगल में जाने मन, देख कर जल्द वापस मैं आऊंगा, फिक्र दिल में न करिए मेरी जान मन। चंचला, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं बॉर्डर का एक जिम्मेदार सिपाही हूं, मुझे जाकर पता लगाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, खिड़की दरवाजे बंद करके कमरे के अंदर आराम करना। स्वामी, मेरा मन घबरा रहा स्वामी, मत जाइए स्वामी। मेरा प्रिय चंचला, ये गवाह कह रहा है, मत जाइए। प्रिय चंचला, सम्राट ने हमारी ड्यूटी इसीलिए लगाया है बॉर्डर पर कि कोई आतंकवादी या कोई देशद्रोही या कोई जंगली जानवर रियासत के किसी लोगों पर आक्रमण न कर दे। मैं चल रहा हूं, आप आराम कीजिए, बहुत जल्द आऊंगा। स्वामी, जा तो रहे हो, अपना ख्याल रखना। ठीक है, लेकिन एक बात याद रहे कि ये कमरा इसी दियाबान जंगल में है, इसके दरवाजे और खिड़की को मत खोलना, क्योंकि शेर हम पर बहुत नाराज है। अगर हमें और तुम्हें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं चल रहा हूं। स्वामी, आप घबराइए नहीं, मैं खिड़की दरवाजे बंद कर दूंगी। जाइए स्वामी। जो मेरे स्वामी वो शेर को मार दिया, उसका जोड़ा अभी भटक रहा है। मुझे बहुत डर लग रही है, मैं घबरा रही हूं। शेर मेरे स्वामी के ऊपर हमला न कर दे। मेरी नींद कैसे लगेगी और मैं इस कमरे में कैसे रहूं? गुरुदेव, बच्चा देखिए, इस वक्त हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए हैं। हाँ चला। और आज जब हिंदुस्तान में पहुंचा तो मैं क्या सुन रहा हूं? क्या सुन रहे हो? ये हिंदुस्तान में सीमा सरहद पर सेनापति अर्जुन सिंह रहता है। अच्छा, हाँ हाँ गुरुदेव, और ये भी मैं सुनता हूँ क्या सुन रहे हो? कि सेनापति अर्जुन सिंह अपने आप को बहुत लगाता है। अच्छा, और बार बार दहाड़ता है कि जब तक मैं सीमा सरहद पर रहूंगा तब तक कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। अच्छा गुरुदेव, और आप और मैं कई बार सोचा क्या कि सोचे? सीमा सरहद को पार करके हम उस नागमणि को हासिल कर ले, और जब तक हम आप
नागमणि हासिल नहीं करेंगे हाँ तब तक हम लोग अमर कुंड में स्नान नहीं नहीं करेंगे। कर सकते बच्चा। तो गुरुदेव अब हमें अपने तंत्र और मंत्र का प्रयोग करना ही होगा गुरुदेव, बिल्कुल प्रयोग करेंगे, करना ही होगा बिल्कुल प्रयोग करेंगे। गुरुदेव। आज आप और मैं अगर हम इस जादूगर के भेष में रहेंगे तो हम सीमा सरहद किताब नहीं पार कर सकते हैं। अवश्य बच्चे, आज हम और आप शेर की भेष बनाते हैं, शेर का भेष बनाया। हम आप शेर बन जाएंगे और शेर के भेष में क्यों नहीं उस सीमा सरहद को हम लोग पार क्रॉस कर जाएंगे। जब हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तो हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो जो इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा है वो दोनों उसी गुफे में रहते हैं। हम उस नाग तक पहुंचेंगे और उसकी मणि निकाल कर हम लोग अमर कुंड में स्नान करेंगे। उसके बाद हम लोग अमर हो जाएंगे। हम लोगों को कोई मार नहीं सकता। गुरुदेव हाँ चला, जब हम लोग अमर हो जाएंगे बिल्कुल। तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है कोई नहीं मार सकती बच्चा। कि हम मनचाहा हर काम कर सकते हैं। सारे कार्य होंगे मंचा। इस दुनिया में कोई हमें मार नहीं सकता, फिर तो हम अमर हो जाएंगे। चलिए गुरुदेव। या भगवान, या भगवान, आखिर इस शेर ने, आखिर ने इस शेर ने एक मुसाफिर पर, एक राहगीर पर आक्रमण कर ही दिया। देखो कैसे ठंड से कांप रहा है, कैसे ठंड से कांप रहा है। इसे कपड़े की जरूरत है, इसे कपड़े की जरूरत है। अगर मेरे पास माचिस भी नहीं है कि मैं कहीं पर आग जलाकर इसे तपा दूं, आज दिखा दूं। अब अगर इसे मैं अपनी वर्दी नहीं पहनाऊंगा, इसे अपनी वर्दी नहीं पहनाऊंगा तो ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। अब मुझे उस शेर का पीछा करना चाहिए, उस शेर का पीछा करना चाहिए, नहीं तो बस्ती में पहुंच गया तो पूरी बस्ती को तबाह कर देगा। मुझे
काफी समय बीत गई और शाम होने की आ रही है। मेरे स्वामी अभी तक आए नहीं। मेरा मन घबरा रहा है, कहीं वो शेर मेरे स्वामी के ऊपर हमला तो नहीं कर दिया होगा। मैं चल रही हूँ अपने स्वामी को ढूंढने। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं जा रही हूँ अपने स्वामी को ढूंढने। गुरुदेव, हाँ चला। देखा आपने, आप और मैं हाँ बच्चा। शेर का भेष बनाकर तो हम सीमा सरहद तक पार हो गए, पार हुआ है। लेकिन अब हमारा और आपका पीछा सेनापति कर चुका है। हमारे आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है। अब हमें और आपको बाबा बनकर यहीं पर बैठ जाना है। यदि सेनापति आता है, कुछ पूछता है तो हमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। आइए गुरुदेव, आइए। या भगवान, अभी तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं शेर का पीछा कर रहा था और शेर मेरे सामने से गुजर रहा था, और मैं जैसे गोली चलाने चाहा वैसे मैं क्या देख रहा हूं कि इस दियाबान जंगल में महात्मा जी, बाबा जी, बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। बाबा जी को देखकर दिल हुआ हैरान। बाबा जी को देखकर दिल हुआ हैरान। शेर मनुष्य को मार कर डाला संसार। बाबा जी, एक शेर क्या अभी आप लोगों के सामने से नहीं बच्चा, गुजरा है क्या? मैं जानना चाहता हूं। नहीं बालक, इधर से कोई शेर नहीं निकला। लेकिन बाबा जी, ये घनघोर जंगल है, दियाबान जंगल है। आप लोग मेरा कहना मानकर बस्ती की ओर चले जाइए, क्योंकि ये जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ है। शेर, खतरनाक भालू, हाथी, एक से बढ़कर एक खूंखार जानवर इस जंगल में है। मेरा कहा मानकर बाबा जी आप बस्ती की ओर चले जाइए। लेकिन बेटा, वो सब जानवर से हमें क्या मतलब है? हम तो खुद ही बाबा जंगल में रहने वाले हैं। आखिर उन जानवर से हमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बेटा? बाबा जी, कहो। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आपकी बात मानकर मैं यहीं से अपने बॉर्डर के लिए वापस चला जाता हूं। जाओ नहीं, वापस चला जाता हूं। जाओ जाओ। लेकिन बाबा जी, क्या कोई जरूरत पड़ने पर आप मेरी काम आ सकते हैं? बेटा, आज हम तुम्हें वचन देते हैं कि जब तुम्हें कोई आवश्यकता हो
हमारे लिए तो रात के 12 बजे आएगा, तो फिर भी हम तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारे बातों को हम अमल करेंगे। ठीक है बाबा जी, आपकी बात मानकर मैं इसी वक्त बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ। जाओ बेटा, चल रहा हूँ बाबा। जाओ बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। जाओ जाओ। गुरुदेव, हाँ चला। अब हम आप कहाँ आ गए हैं? सीमा सरहद को क्रॉस कर चुके हैं। हिंदुस्तान आ पहुंचे हैं। आओ अब हम चलते हैं, देखते हैं कोई इच्छाधारी नाग और नागन कहाँ पर रहता है। आइए हम इसी गुफा में आगे की ओर चलते हैं। आइए गुरुदेव।